हेलो स्टूडेंट्स। आज बच्चे हमने अपना लास्ट टॉपिक करना है चैप्टर 3 का, दैट इज़ अचीवमेंट ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म्स की। जो अब हमने एग्रेरियन रिफॉर्म्स पढ़ी हैं 3 बेसिकली, तो उनकी अचीवमेंट्स क्या थी, क्लियर। तो उन अचीवमेंट्स को हम एक्चुअल में बोलते क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो एक ग्रीन रेवोल्यूशन उसी रिफॉर्म्स के अंडर ही आता है, क्लियर। मतलब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट एज यू ऑल नो कि हमारी बोर्ड क्लास है, तो हमने कोई भी चीज़ को जो स्किप नहीं करना है, क्लियर। तो इसमें हमने जनरली कम्प्लीटली ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में ही पढ़ना है कि हमारे अग्रेरियन रिफॉर्म्स की हमें क्या क्या अचीवमेंट्स मिली हैं और क्या नहीं मिली, क्लियर। और इन अग्रेरियन रिफॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन। अब देखो इसका मतलब क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन का। ग्रीन रेफर्स टू क्रॉप एंड रेवोल्यूशन रेफर्स टू स्पर्ट। अब ग्रीन रेफर्स टू क्रॉप क्यों, क्योंकि देखो जनरली क्रॉप हमारी क्या होती है, कौन सी कलर की होती है, ज़्यादातर जो ग्रीन कलर की ही होती है, ठीक है, क्लियर। तो इसलिए उसको नाम दिया गया ग्रीन। और रेवोल्यूशन मतलब स्पर्ट। स्पर्ट का मतलब होता है बच्चे इंक्रीज इन एक्टिविटी, मतलब किसी भी चीज़ में थोड़ा स्पीडी वर्क करना या एक एक्टिविटी में एकदम से इंक्रीज आ जाना, ठीक है। तो वही था कि रेवोल्यूशन का मतलब एकदम चेंजेस आ जाना किसी भी चीज़ में। तो वही है कि हम ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या आया, हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी में एकदम इंक्रीजिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म हुई, मतलब प्रोडक्शन जो अब आपकी इंक्रीज हुई। तो ये आपका बच्चे स्टार्ट कब हुआ था, 1967 टू 68, जिससे क्या है जो आपकी फूड ग्रेन प्रोडक्शन थी वो 25% जो क्या है इंक्रीज होगी थी, क्लियर। पहले सपोज कर लो अगर पहले सिर्फ 10% थी, तो 10% से भी ज़्यादा इंक्रीज होगी वो, मतलब वो 25% होगी, क्लियर। अब देखो बच्चे इसके दो फेजेस आते हैं आपके। जो फेज़ 1 है वो स्टार्टिंग वाला है आपका, दैट इज 60-70 वाला, और आफ्टर दैट 70-80, मतलब उनमें क्या क्या जो आपके चेंजेस आए। तो इसमें क्या था, जो आपका जो 70-80 टाइम था जब बिल्कुल स्टार्ट हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन, तो उसका जो एरिया था वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड था, मतलब सिर्फ और सिर्फ वीट और राइस पे फोकस किया गया था, क्योंकि जो बेसिक कंपल्शन फूड ग्रेन है आपकी वो वीट और राइस है। तो ये कौन से स्टेट को इंक्लूड करता था, सिर्फ पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। बट जो आपका फेज सेकेंड आया था, दैट इज 70-80, इसमें इसका इम्पैक्ट जो है वो इंक्रीज किया गया ओवर द होल कंट्री, और डिफरेंट क्रॉप पे जो है इसको ट्राई किया गया, लाइक जूट, कॉटन, जो आपके अदर कमर्शियल प्रोडक्शंस हैं, क्लियर। तो इसमें बच्चे आपके फीचर्स क्या क्या आए थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। फर्स्ट वन था आपका स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्शन, की वही क्रॉप प्रोडक्शन में तेज़ी लेके आना। तो उससे क्या है आपका बहुत ज़्यादा राइस हुआ था क्रॉप प्रोडक्टिविटी में। सबसे बेसिक राइस जो आपका हुआ था वीट, मेज एंड राइस में, क्योंकि ये आपकी बेसिक फूड ग्रेन आइटम्स है और इसी पे ग्रीन रेवोल्यूशन का ज़्यादा फोकस रहा था, क्लियर। सेकेंड देखो बच्चे आपका, दैट इज सब्सटैंशियल राइज इन एक्रेज। मतलब एक्रेज का मतलब होता है एरिया अंडर कल्टीवेशन, कि कितना कल्टीवेट कर रहे हैं हम अपने एरिया को, लैंड को, क्लियर। तो बाय यूजिंग द HYV सीड्स और टेक्नोलॉजी प्रॉपर यूज़ करके, केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रॉपर यूज़ करके आपकी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो क्या है, ज़्यादा हो रही थी, क्लियर। और केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करने से जो आपका फैलोइंग का पीरियड होता है ना, वो भी रिड्यूस हो गया था। अब देखो आपको पता होगा कि फैलोइंग का मतलब क्या होता है, कि जब हम कोई भी कल्टीवेशन करते हैं ना, तो उसके बाद उस लैंड को कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, ताकि वो अपनी फर्टिलिटी को दोबारा से रीगेन कर सके। ये नहीं है कि मतलब एक क्रॉप हमने काट दिया और साथ ही क्या है दूसरी प्रोडक्शन करनी शुरू कर दी, पहले ये नहीं होता था। हम उस लैंड को थोड़ी देर के लिए रेस्ट मोड पे छोड़ते थे, जिसको हम फैलोइंग बोलते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने से आप क्या करते थे, अब क्या होने लग गया कि जैसे हम एक की प्रोडक्शन फिनिश होती है, तो हम क्या करते हैं दूसरे की प्रोडक्शन साथ ही स्टार्ट कर देते हैं, क्लियर। तो इससे क्या है आपका जो वो फैलोइंग का टाइम पीरियड है वो क्या है, रिड्यूस हुआ। थर्ड पॉइंट देखो बच्चे आपका, दैट इज शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल फार्मिंग। ये तो आप चीज़ों आपको सबको क्लियर ही है कि पहले हम सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, ग्रीन रेवोल्यूशन आने से हमारी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज़ हुआ है, तो ऑब्वियसली है वो सारा सामान अब हम सब्सिस्टेंस के लिए तो रख नहीं सकते। तो हमने क्या किया, उसका कमर्शलाइजेशन करना शुरू कर दिया, मार्केटेबल पर्पज़ के लिए भी उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। अब इससे क्या है आपका मार्केटेबल सरप्लस क्रिएट होता है। मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है, कि जितनी भी आपकी आउटपुट हुई है प्रोडक्शन की, सपोज आपकी वीट की प्रोडक्शन हुई है, उसमें से जब हम ऑन फार्म कंजप्शन माइनस कर देते हैं, मतलब सब्सिस्टेंस, क्योंकि हम खुद के लिए भी तो रखते हैं ना वो कंजम्पशन, तो जब हम उसको माइनस कर देते हैं, जो हमारे पास चीज़ बचती है वो मार्केटेबल सरप्लस होती है, मतलब वो सारा हम क्या करते हैं मार्केट में सेल कर देते हैं, क्लियर। जिससे ऑब्वियसली आपकी क्या होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि अब आप कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी एग्रीकल्चर को यूज़ कर रहे थे।
देन आता है बच्चे आपका चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। सेम वही फर्स्ट वाले पॉइंट है कि पहले सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए हम अपनी फार्मिंग करते थे। ग्रीन रेवोल्यूशन आने से जो आपका फार्मिंग का आउटलुक है वो सारा ही चेंज हो गया, क्योंकि अब आप क्या लेके आ रहे थे, कमर्शलाइजेशन भी उसमें यूज़ कर रहे थे। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देखो बच्चे, सेल्फ सफिशेंसी इन फूड ग्रेन्स, कि अब देखो जो इंडिया है, ग्रीन रेवोल्यूशन आने से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, ज़्यादा प्रोडक्शन क्रिएट होने लगी, जिससे हम क्या है, सेल्फ सफिशिएंट होने लगे फूड ग्रेन में। हमें क्या है, बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी फूड ग्रेन को। क्लियर। अब जिससे हमारा क्या है, बफर स्टॉक भी क्रिएट हो जाता था। बफर स्टॉक मतलब जब हमारे पास बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन बच जाता है, कि जब भी हमें नेसेसिटी हो तो हम उसको क्या कर सके, यूज़ कर सके। क्लियर। देन बच्चे देखो इसके लिमिटेशंस आती हैं। लिमिटेशंस ऑब्वियसली इसकी रही हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की, क्यों, एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, क्योंकि हमारी जैसे सपोज करो वीट की प्रोडक्टिविटी इंडिया में 3.4 टन्स रही थी, एज कम्पेयर टू यूके वो कितनी थी, 9 टन्स। मतलब ये 2018 के अकॉर्डिंग है आपका डाटा। क्लियर। अब देखो बेसिक इसकी लिमिटेशंस है कि सबसे पहले तो लिमिटेड क्रॉप्स, क्योंकि जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन था ना वो किस पर बेसिक रहा, वीट एंड राइस पे। उसने सिर्फ ये सोचा कि फूड ग्रेन हमारी मेनली क्या है, वीट एंड राइस है। जो अदर आपकी कमर्शियल प्रोडक्शंस होती हैं लाइक जूट, कॉटन या टी, क्लियर, उसकी तरफ फोकस ही ज़्यादा नहीं किया गया, जिससे आपकी जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है वो क्या रही, लिमिटेड रही, सिर्फ 2 क्रॉप्स पर ही। सेकेंड देखो बच्चे, अनइवन स्प्रेड। अब वही है कि ग्रीन रेवोल्यूशन अभी भी क्या है, बहुत से एरियाज़ में प्रॉपर इरिगेशन या टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो पहले भी यही था कि पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र में ही ज़्यादा इम्पैक्ट रहा ग्रीन रेवोल्यूशन का, और अदर सिटीज़ कंट्रीज़ में अदर स्टेट्स में लाइक यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इन जगहों पे अभी भी इनसिग्निफिकेंट स्प्रेड रहा ग्रीन रेवोल्यूशन का। क्लियर। जिसकी वजह से उसका जो ओवरऑल स्कोप है या ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है हमारी इंडिया की, वो क्या रही, कम रही। देन आता है बच्चे आपका लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन की। वही है कि अब आपकी जो बल्क ऑफ फार्मिंग पॉपुलेशन है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है। अब वो सब क्या है, HYV टेक्निक्स तो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली ये क्या है, एक्सपेंसिव है। सब जो है प्रॉपर हार्वेस्टिंग मशीन्स या थ्रेशर्स प्रॉपर यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्सपेंसिव होते हैं, जिसकी वजह से वो मार्जिनल फार्मर्स उनको क्या है, नहीं रीच कर पाते। और जो आपकी पॉपुलेशन की फार्मिंग है, ओवरऑल फार्मिंग है, वो क्या है, सिर्फ लिमिटेड रह जाती है। वो सिर्फ और सिर्फ बेस रह जाती है जो आपके रिच फार्मर्स होते हैं उन पर। इकोनॉमिक डिवाइड, नेक्स्ट पॉइंट देखो। अब देखो जो गल्फ है बिटवीन रिच एंड पुअर, वो भी राइज हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन से। कैसे देखो, क्योंकि जो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो टेक्निक्स हैं वो कौन यूज़ कर पाया, सिर्फ और सिर्फ जो रिच फार्मर्स हैं। और अगर जो स्मॉल फार्मर्स, अगर उन्हें अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी थी तो उसके उन चीज़ों को खरीदने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता था, लोन लेना पड़ता था। तो वो ज़्यादा क्या थे, इन डेप्ट में क्रिएट हो गए थे, मतलब ज़्यादा कर्जे में डूब गए थे, जिसकी वजह से सुसाइड चांसेस भी कमिट हो जाते थे फार्मर्स में। क्लियर। तो ये एक इकोनॉमिक डिवाइड भी क्रिएट हो गया था ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट वो बोल रहे हैं कि क्या अब भी इंडिया में नीड है ग्रीन रेवोल्यूशन की, कोई न्यू ग्रीन रेवोल्यूशन आना चाहिए। तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा कि ऑब्वियसली आना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड अभी भी क्या है, एज़ कम्पेयर टू अदर नेशन जो है वो कम है। जो अभी भी फूड ग्रेन स्टॉक है हमारा अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करता है। मतलब अभी भी क्या है, जो हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वेदर पे डिपेंड करते हैं। बहुत से एरियाज़ में अभी भी वेदर पे डिपेंड करती है हमारी प्रोडक्टिविटी। क्लियर। कि अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, दैट इज़ लोन वेवर्स आर बिकमिंग अ रैकरिंग फीचर। अब लोन वेवर्स है कि लोन ज़्यादा हमें लेना पड़ता है उसके लिए क्या बोल सकते हो आप, टेक्निक्स के लिए, न्यू टेक्निक्स को जो यूज़ करने के लिए। क्लियर। तो ठीक है, तो उस जिन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए न्यू ग्रीन रेवोल्यूशन आना चाहिए, न्यू स्कीम्स आनी चाहिए, जिससे क्या है, जो स्मॉल फार्मर्स है वो भी क्या कर सके, ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रॉपरली फ़ायदा उठा सके। क्लियर। सिर्फ स्मॉल फार्मर्स पर ही फोकस्ड ना रहे हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंडिया की। क्लियर। तो आई होप बच्चे आपको क्लियर हो गया होगा। ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत छोटा सा टॉपिक था, इजी भी था, और ये आपका एग्रेरियन रिफॉर्म्स के अंडर ही आता है। यहाँ पे बच्चे आपका ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। अब उसके बाद हमने 4th चैप्टर ही स्टार्ट करना है आपका इंडियन इकोनॉमी का। क्लियर। तो इसमें बच्चे प्रॉपर आप नोट्स बनाते रहो, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में पूछ लेना। क्लियर। ओके, थैंक यू बच्चे।